आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीआरएस आने वाले इंतखाबात में कामयाबी के जरिए हैट्रिक करेगी कायम। जनगांव में पार्टी के इजलास से हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में बीजेपी की लहर, आने वाले इंतखाबात में पार्टी कामयाबी यकीनी। बीजेपी लीडर बंडी संजय ने किया दावा। गांधी भवन में पार्टी के इंतखाबी मंशूर कमेटी का इजलास। कमेटी ने इंतखाबी मंशूर में शामिल किए जाने वाले उमूर पर किया तबादला ख्याल। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की तलाशी मुहिम में आई शिद्दत। राजेंद्र नगर में तलाशी के दौरान 50 तोला सोना हुआ जब्त। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने जनगांव में बात करते हुए कहा कि बीआरएस आने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक कायम करेगी। जनगांव में बीआरएस पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर हरीश राव ने बात करते हुए कहा कि जनगांव बीआरएस का टिकट पार्टी पी राजेश्वर रेड्डी को दे चुकी है और पी राजेश्वर रेड्डी की कामयाबी के लिए काम करने पार्टी कायदीन को हिदायत दी। इन्होंने कहा कि 16 तारीख को जनगांव में बीआरएस की जानिब से एक जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है और इस जलसे को कामयाब बनाने पर भी जोर दिया। हरीश राव ने इस मौके पर बात करते हुए कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस इजलास में वजीर ई दयाकर राव, आरटीसी के चेयरमैन व जनगांव की रुकन असेंबली मुत्ती यादगिरी रेड्डी और रुकन कानून साज कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी और दीगर ने भी शिरकत की। ఈ రోజున కేసీఆర్ గారు మాట అంటే దాన్ని పనుల రూపంలో చూపించే అన్న మనందరి యొక్క ప్రీతిపాత్రమైన మీరు కూడా ఎవరైనా ఊహించిందో లేదో మా యాదగిరెడ్డి అన్న మాట్లాడుతూ అన్ని చెప్పిండు, ఇది చేసుకున్నాం అని చెప్తూ నిండు మనసుతో దీవించిండు. ముంగటికి ఏం చేయాలనో కూడా బరువు బాధ్యతలు కూడా అప్పగించిండు. అంతేనా? ఇవాళ ఈ పని చేసినా ఇక ముంగటికి ఈ పని బాకీ ఉన్నది, బిడ్డ పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు ఇవన్నీ చెయ్యి అని నిండు మనసుతో ఆశీర్వదించాడు. అంటే ఒకటి ఖాయం కదా, జనగాం అంటేనే బీఆర్ఎస్ పార్టీ గడ్డయింది. గెలిచేది పక్కా గులాబీ జెండా పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి అనేం డౌట్ లేదు. అందుకే యాదన్న ఏం చేసిండు, ఇవ్వ గిరి దాకా చేసిన ఇంకా గిరి మిగిలింది, దీన్ని ఎంబడబడి పని చేయించని బరువు బాధ్యత లేదు. పెళ్లి అయిపోయినాక తల్లిగారింటికి ఆడబిడ్డ పోతే అప్పగింతలు చేసినట్టు చేసిండు, నిండు మనసుతో ఆశీర్వదించిండు. సో అదే సీట్ కూడా ఇచ్చిండు. కానీ తల్లి ఏం చేస్తుందంటే బిడ్డ పోతుంటే కళ్ళలో నీళ్లు పెట్టుకుంటుంది. కానీ మా యాదన్న మాత్రం ప్రేమతో పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి మీద నమ్మకంతో ఆనందంగా స్వీట్ కూడా తినిపించాడు. సో ఏదైనా రాజేశ్వర రెడ్డి గారితో నా మొదటి పరిచయం 2010 సంవత్సరం. ఆశీస్సులు మన ముత్తిరెడ్డి యాదగిరెడ్డి అనే ఆశీస్సులతో మన జనగామకు కాబోయే శాసనసభ్యులుగా వారికి అవకాశం రావడం వారికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. दुबा के असेंबली हलके रायपुर मंडल अन्नाजीपुर से ताल्लुक रखने वाले मंडल बीजेपी सेक्रेटरी जी कनकैया, किसान मोर्चा के सदर ए महेश और दीगर बीजेपी के कायदीन व कारकुनों ने बीआरएस पार्टी के एमपी दुबा असेंबली के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। के प्रभाकर रेड्डी ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर के प्रभाकर रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि दुबा असेंबली हलके से बीआरएस कामयाबी हासिल करेगी और तेलंगाना हुकूमत से की जानिब से रुबा अमल लाए जाने वाली स्कीम से पूरे मुल्क भर में एक मिसाली है। हुकूमत के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर दीगर जमातों के कारकुन और कायदीन बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। बीआरएस ने सी वोटर सर्वे को मुस्तरद कर दिया, जिसमें आइंदा असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की पेशनगोई की गई है और बीआरएस ने इस सर्वे को मशकूक और साजिश करार दिया है। बीआरएस लीडर डॉक्टर डी श्रावण ने कहा कि सी वोटर सर्वे ने खुद को एक बार फिर चीटिंग वोटर सर्वे के तौर पर साबित किया। यह नतीजा अखज़ करना मज़ाक़ खेज़ है कि कांग्रेस 62 सीटें जीतेगी, जबकि कांग्रेस तकरीबन 50 सीटों पर मुकाबला करने के लिए काबिल उम्मीदवार भी नहीं ढूंढ पा रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और सी वोटर ने साल 2018 में भी ऐसा ही करने की कोशिश की और एक बार फिर वो इसी तरह की ढिठाई से कोशिश कर रहे हैं।
उनके जाली सर्वे 3 दिसंबर को बेनकाब होंगे, जब इंतखाबी नताइज का ऐलान होगा। डी श्रवण ने मजीद कहा कि तेलंगाना की आवाम के आशीर्वाद से केसीआर तीसरी बार इख्तियार हासिल करेंगे और तेलंगाना को मजीद मजबूत करेंगे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोई भी लीडर केसीआर के बराबर नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में तेलंगाना इंतखाबी मंशूर कमेटी के सदर श्रीधर बाबू की सदारत में इंतखाबी मंशूर कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास के मौके पर कमेटी ने इंतखाबी मंशूर में शामिल किए जाने वाले उमूर पर तबादला ख्याल किया। जराए के मुताबिक कमेटी ने मुलाजिमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम का निफाज, कल्याण लक्ष्मी राशन शॉप्स के जरिए सोना मसूरी चावल की फराहमी के तुलबा के लिए मुफ्त इंटरनेट की सहूलत, आंगनवाड़ी IKP मुलाजिमीन के मसाइल के हल और दीगर उमूर पे तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जाना रेड्डी को पार्टी हाईकमान ने अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पार्टी ने नशिस्तों की तकसीम, पार्टी कायदीन के दरमियान आपसी तालमेल और दीगर उमूर के लिए एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में जाना रेड्डी, मानिक राव ठाकरे, दीपा दास मुंशी, मीनाक्षी नटराजन को नामजद किया गया। टिकट्स के ऐलान के बाद टिकट ना मिलने वाले उम्मीदवारों से बातचीत करते हुए पार्टी के इस्तेहकाम की जिम्मेदारी उन्हें जाना रेड्डी और कमेटी के दीगर अरकान को सौंपी गई है। तेलंगाना बीजेपी के लीडर व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा कि रियासत में बीजेपी की लहर चल रही है और आने वाले इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी यकीनी है। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद में मुनक्किद किया गया बीजेपी का जलसा कामयाब रहा, क्योंकि इस जलसे को जबरदस्त अवामी रद्द अमल हासिल हुआ। इन्होंने कहा कि रियासत की आवाम कांग्रेस के नॉन वारंटी गारंटी पर यकीन नहीं करेंगे। बंडी संजय ने BRS पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया है। असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के साथ ही सियासी जमातें भरपूर मुहिम चलाने में मसरूफ हैं। रियासत में 30 नवंबर को पोलिंग होने जा रही है। पार्टियों के लिए अगले 50 दिन इंतहाई अहम हो गए हैं, जबकि BRS जिसने अपने उम्मीदवारों का ऐलान बहुत पहले ही कर चुकी है, इंतखाबी मुहिम में आगे है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी बड़े पैमाने पर मुहिम चला रहे हैं। बाएं बाजू की जमातों के साथ साथ MIM भी अपनी इंतखाबी हिकमत अमली को तेज कर चुकी है। पेश है ये मजीद तफसीलात। में इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो गई है। सबसे पहले उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली हुक्मरान जमात BRS अपनी मुहिम तेज कर चुकी है। पार्टी के सुप्रीमो KCR के इंतखाबी रैलीज को कतियत दे दी गई है। वो इस माह की 15 तारीख से प्रोग्राम्स का आगाज करेंगे। तमाम हल्के जात में उनकी रैलीज को रखने का मंसूबा बनाया गया है। इसके अलावा रियासती वुज़रा KTR और हरीश राव बड़े पैमाने पर दौरे कर रहे हैं, जबकि वहीं पार्टी तमाम उम्मीदवार कई महीनों से अपने अपने हलकों में घूम रहे हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में जीत के बाद से कांग्रेस में जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का ये मानना है कि 9 साल के BRS से इख्तिदार से रियासत की आवाम नाराज हैं, जिसका वो रास्त तौर पर फायदा उठाना चाहती है। यही वजह है कि हैदराबाद में CWC की मीटिंगें हुई। साथ ही कांग्रेस ने एक बहुत बड़े जलसे-आम में सोनिया गांधी के साथ 6 जमानतों का ऐलान किया। इन स्कीम्स को वसी पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया गया, जिससे किसान, खवातीन, मजदूर, नौजवान और तुलबा जैसे मुख्तलिफ गिरोहों को फायदा पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया जाएगा। बीजेपी भी जोरों शोर से रियासत में इंतखाबी मुहिम चला रही है। पार्टी की आला कायदीन रियासत का दौरा कर रहे हैं। पार्टी ने महबूबनगर और निजामाबाद में वजीर आजम मोदी के साथ अवामी रैलियां मुनक्किद की हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में किए गए हल्दी बोर्ड के वादे को पूरा किया गया और तेलंगाना हुकूमत की दरखास्त पर कृष्णा पानी की तकसीम के लिए असरे नौ जायजा लेने के फैसले के बशमूल सेंट्रल कबायली यूनिवर्सिटी का क़याम यकीनी बनाया गया। इससे तेलंगाना में बीजेपी के लिए हालात साजगार होने का बीजेपी कायदीन ने दावा
किया। बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी चंद दिनों से रियासत का दौरा कर रहे हैं। पार्टी कायदीन इस बात की तशहीर कर रहे हैं कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना में 9 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और कई स्कीमें शुरू की हैं। रियासत की सियासत में कलीदी किरदार अदा करने वाली मजलिस भी इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार दिखाई दे रही है। मजलिस के सरबराह व हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जहां मजलिस के उम्मीदवार नहीं हैं वहां बीआरएस की हिमायत का ऐलान किया, तो वहीं इस बार रियासत में साबिक आईपीएस ऑफिसर प्रवीण कुमार के बीएसपी में शामिल होने से रियासत में बीएसपी की सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टियां और जनसेना व तेलुगु देशम भी यहां मुकाबला करने की बातें कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज। सिंगारेनी कोलरीज कोयले की कान की ट्रेड यूनियन के इस माह की 28 तारीख को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबात मुलतवी करने की सिंगारेनी कोलरीज कंपनी के हुक्काम की दरखास्त को कबूल कर लिया। सिंगारेनी कोलरीज के इंतखाबात 27 दिसंबर को करवाने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को सिंगारेनी इंतखाबात में ताउन करने का भी हुक्म सुनाया। अदालत ने सिंगारेनी की इंतजामिया को इंतखाबात की हतमी फहरिस्त तैयार करके 30 नवंबर तक महकमे लेबर को पेश करने की हिदायत दी। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने कहा कि बतकम्मा दशहरा त्यौहार के ज़िमन में महकमे आरटीसी की जानिब से इस माह की 22 तारीख तक 5265 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी ताकि आवाम को दशहरा त्यौहार के ज़िमन में आमदोरफ्त के लिए सहूलत हो सके। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आरटीसी बस में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को नकद इनामात भी दिए जाएंगे। इन्होंने वाज़ेह किया कि इस माह की 21, 22, 23, 28, 29 और 30 तारीख को मुसाफिर अपने टिकटों के पीछे तफसीलात लिखकर बस स्टैंड्स पर ड्रॉप बॉक्स में डालें। इसके जरिए 10 अफराद का इंतखाब किया जाएगा। हर इलाके में नकद इनामात दिए जाएंगे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में मेदक जिला एसपी पी रोहिणी प्रियादर्शनी ने जिला पुलिस दफ्तर में पुलिस के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर एसपी रोहिणी प्रियादर्शनी ने इलेक्शन कमीशन की बताए उसूलों की मालूमात रखने अहदेदारों को हिदायत दी ताकि इंतखाबात शफाफ तरीके से मुनक्किद हो सके। डीएसपीज, सीआईज और एसआईज को अपने अपने इलाके के पोलिंग स्टेशंस का दौरा करते हुए अहम और हसास पोलिंग मराकज़ की निशानदही कर लेने पर भी जोर दिया गया। तमाम सरकारी महकमेजात के साथ तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी गई। 11 अक्टूबर आलमी योमे गर्ल्स यानी कि लड़कियों के दिन के ज़िमन में कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अहाते में एक तंजीम की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज SN श्रीदेवी ने पोस्टर की रस्में इजरा अंजाम दी। इस मौके पर SN श्रीदेवी ने बात करते हुए कहा कि समाज में बचपन की शादी के रोकथाम की जिम्मेदारी मुआशरे के हर फर्द पर आयद होती है। इन्होंने कहा कि देही इलाकों में शऊर की कमी और गुर्बत की वजह से स्कूल जाने की उम्र में बच्चों को काम पर भेजने और 18 साल की उम्र से पहले बच्चियों की शादियां जैसे वाक़यात देखने को मिलते हैं। इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी हम सब पर होती है और इसकी रोकथाम के लिए काम करने फलाही तंजीमों पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लाल सिंह नायक और दीगर भी मौजूद थे। All the district legal services authorities and other mandal legal services authorities are supposed to observe International Girl Child Day today by organizing legal literacy camps in government girls schools and wherever the children are mostly involved. Today we have released a poster in that connection in association with
तेलंगाना बीसी प्रजा सिंह पार्टी के सदर एन भारती ने वरंगल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में जो सियासी पार्टी बीसी तबके को तरजीह देगी वो इस पार्टी की हिमायत करेंगे और बीसी कायदीन की कामयाबी के लिए काम करेंगे। तेलंगाना में नई हुकूमत की तश्कील के बाद रियासत में बीसी तबके की मरदमशुमारी करने का भी मुतालबा किया गया। ఒక భారతీయ జనతా పార్టీలో బీసీలకి ఒక మంచి స్థానం ఇస్తుందని పెద్ద పెద్ద పీఠం వేస్తాము, బీసీ జనగణన లెక్కలు చేస్తామని వాగ్దానాలు ఇస్తూ మీడియా మిత్రులందరూ కూడా ఉద్యమ వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ, మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు గతం జరిగింది. ఈ మా సంఘం యొక్క లోగో, మా యొక్క సంఘం యొక్క జెండా పెద్ద పెద్ద పీఠం వేస్తాము, బీసీ జనగణన లెక్కలు చేస్తామని వాగ్దానాలు ఇస్తూ జరిగింది. 2 నిమిషాలు వారికి కూడా మాట్లాడుతున్నాను. మరి భవిష్యత్తులో బీసీ వర్గానికి, బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం మా సంఘం క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తుంది. ఇలా అదే విధంగా ఇలా గత हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से लाइसेंस याफ्ता हथियार जमा करवा देने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, साइबराबाद कमिश्नर स्टीफन रविंद्र और रच्चाकुंडा कमिश्नर डीएस चौहान ने कहा है कि तमाम सियासी कायदीन और खानगी अफराद जिनके पास लाइसेंस याफ्ता हथियार हैं वो अपने हथियार करीबी पुलिस स्टेशन या फिर असलहा डीलर के पास जमा करवा दें। ये अहकामात 16 अक्टूबर से नाफिजुल अमल हो जाएंगे। हथियार जमा न करवाने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबात के बाद 10 दिसंबर को अपने हथियार वापस हासिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि रकम और शराब की मुंतकिली के खिलाफ पुलिस ने मुहिम तेज़ कर दिया है और इसके अलावा रकम की मुंतकिली के खिलाफ विजिलेंस टीम को तैयार रखा गया। इंतखाबात के लिए 15 नोडल ऑफिसर की टीम तश्कील दी जा चुकी है। कमिश्नर की टास्क फोर्स नॉर्थ जोन के एहलकारों ने बंजारा हिल्स पुलिस के साथ मिलकर बंजारा हिल्स में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 3.35 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बाद गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने बंजारा हिल्स में रकम गिनने वाली मशीन को जब्त किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ चेमिरेड्डी हनुमंत रेड्डी ने इंकशाफ किया कि वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, दीगर 3 अफराद के साथ मिलकर हवाला की रकम जमा करता था और जुड़वां शहरों में मुख्तलिफ मुकामात पर उसे पहुँचाया करता था। हवाला लेन देन के लिए इन्होंने साई कृपा बिल्डिंग, अरोरा कॉलोनी, बंजारा हिल्स में एक दफ्तर भी खोल रखा। डीसीपी वेस्ट जोन जोएल डेवस ने मीडिया को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के दरमियान पुलिस ने रियासत भर में अपनी चेकिंग तेज़ कर दी है। इन इक़दामात के नतीजे में काफ़ी मकदार में नकदी और सोना जब्त हुआ है। बुध की सुबह पुलिस ने हैदराबाद के राजेंद्र नगर के तहत अत्तापुर में गाड़ियों की चेकिंग की। इस कार्रवाई के दौरान एक गाड़ी से 50 तोले सोना कब्जे में ले लिया गया क्योंकि मुसाफिर मुनासिब दस्तावेजात पेश करने में नाकाम रहे। जब्त किए गए सोने की मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जब्त शुदा सोना इनकम टैक्स हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। पुराने शहर के फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद फातिमा नगर में पुलिस की जानिब से कार्डन सर्च मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में 200 से पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया और इस कार्डन सर्च मुहिम के मौके पर पुलिस ने मुनासिब दस्तावेजात न रखने वाले 40 मोटरसाइकिल और 4 ऑटोस को जब्त किया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बीआरएस से आने वाले इंतखाबात में कामयाबी के जरिए हैट्रिक करेगी कायम। जनगांव में पार्टी के इजलास से हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में बीजेपी की लहर, आने वाले इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी यकीनी। बीजेपी लीडर बंडी संजय ने किया दावा। गांधी भवन में पार्टी के इंतखाबी मंशूर कमेटी का इजलास। कमेटी ने इंतखाबी मंशूर में शामिल किए जाने वाले उमूर पर किया तबादला ख्याल। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की तलाशी मुहिम में आई शिद्दत। पुलिस ने राजेंद्र नगर में तलाशी के दौरान 50 तोले सोना किया जब्त। और इसी के साथ ही सुनहरे तेलंगाना यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।